आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियन जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर रात गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिविटी और गुडविल पर फोकस्ड रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। जिन लोगों के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर आने की हिम्मत ना करे। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से $2,50,000 की एंडोवमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस करें। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही जो रियल और विजिबल रिजल्ट्स जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट इंटेलिजेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना। लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइंड थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसे एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या नापसंद हो, जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। ग्रेट लियोनेल बैरिमो को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरिमो का हिप फ्रैक्चर हुआ जो कब ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर बैरिमो कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते। वो व्हीलचेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। नेक्स्ट 18 ईयर्स तक सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरिमो ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल्स प्ले किए, और वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे और उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सब की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीजों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है और एक डिजायर भी होती है और एक प्लान भी, जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है।
मिसेज डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले ही डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस है, लेकिन मिसेज डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं, उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेज डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 ईयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो, अपने डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों में पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट्स से डरना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट सीट यूज करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट्स के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंड शेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नजरिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो, अपने काम में और एक्शंस में ह्यूमन बनो, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो, प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवेल्युएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में मालूम होगा तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हो। तो दोस्तों, हमने इस बुक के थ्रू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल लर्न किए कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी और अपने डर को खत्म करने की एबिलिटी और बेस्ट एटीट्यूड डेवलप करके ही हम अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं और अपने गोल सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बधा सोचने में एक जादू है, एक ऐसा मैजिक जिसे हम सब एंजॉय सकते है। अगर हम इस बुक में दिए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, थिंक बिग, डाउट मत करो, सक्सेस आपके ही हाथों में है, इसलिए इसे लपक लो। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, इस फैक्ट पर बिलीव करो क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल अबाउट